हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ। दोपहर का समय है और दोपहर के शायद 2:30 या 3 बजे का टाइम है। खाना पीना हो चुका है। उसके बाद मैंने धोए हैं कपड़े। तो कपड़े धोने के बाद मैं लेके आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। मौसम भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बादल हो रखे हैं। बारिश होने की संभावना लग रही है कि बारिश होगी। और मतलब मैंने सोचा चलो अभी यहीं पर डाल देती हूँ, क्योंकि बादल तो हो रखे हैं, जब बारिश आएगी तब उतार लूँगी मैं। तो यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी मैं हाथ से निचोड़ निचोड़ के। मशीन में नहीं धोए मैंने। एक तो मशीन मेरी ख़राब हो रखी है, इस वजह से भी मैंने नहीं धोए। और दूसरा यही है कि गर्मियों में क्या होता है ना, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे मेरा राइडर आ चुका है, और जब भी मैं फ़ोन ऑन करती हूँ ना तो ये एकदम से आ जाता है, देखता है, ये अपने आप को भी लाना चाहता है वीडियो में। तो इसके लिए लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा लाइक। मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, और कमेंट करके बताना आप कहाँ से देख रहे हो। तो कपड़े मेरे जो है ना वो आधे मैंने डाल दिए थे, फिर पूरी तार भर गई थी, तो दूसरी साइड में जो बचे हुए थे वो डाल दिए थे। उसके बाद सीधा शाम के समय मिल रही हूँ मैं आपसे, मतलब शाम ही हो गया, खाने का टाइम हो रहा है, रात के खाने का टाइम हो रहा है। तो दाल रखी है, दोपहर की दाल बची हुई थी, तो उसी से वो आज हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि सब्ज़ी फिर वेस्ट भी क्या करना, जब दाल रखी है। तो आटा यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ, थोड़े से चावल भी रखे हैं। उड़द चने की दाल बनाई थी दोपहर के खाने में, तो वही रखी है। तो यहाँ पे बस मैं आटा छान के आटा गूँथ लूँगी, और उसके बाद बस रोटी बना लूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब ऐसी गर्मी हो रखी है ना। बारिश भी हुई थी शाम के समय, 4 बजे के आसपास बारिश भी हुई थी आज हमारे यहाँ पे। तो उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आटा मेरा बढ़िया से गूँध चुका है, क्योंकि आटे को ना बहुत देर तक गूँथना पड़ता है, बढ़िया से उसको मसलना पड़ता है, जब भी जाके हमारी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो आटे को थोड़ी देर मैंने रेस्ट के लिए भी रख लिया था। और उसके बाद बस मैंने दाल चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं झटपट से रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटी मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी, और रोटी देख सकते हैं आप, एक भी नहीं फूली। जब तक कैमरा ऑन होता है ना, फ़ोन ऑन होता है, तो रोटी बिल्कुल नहीं फूलती। और जैसे ही मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ तो रोटी बहुत बढ़िया से फूलने लगती है। तो ऐसा होता भी है। और पूरी होगी या हमारी रोटी होगी, बिल्कुल नहीं फूलती। अगर हम किसी के सामने भी बनाते हैं तो भी ऐसा ही होता है। तो रोटी मैंने बना ली है सारी। और उसके बाद मैं आई हूँ बाहर को निकल के, फ़ैन चला लिया मैंने। और आपको देख सकते हैं मेरा सिंदूर ना पूरे माथे पे आ चुका है बहकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। बच्चों ने खाना खा लिया, तो मैं भी खाना खाऊंगी, और उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने बर्तन निकाल लिए थे, जितने भी बर्तन थे वो निकाल लिए थे, सिंक में कर इकट्ठे कर लिए थे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा करके यहाँ पे मैं सारे बर्तनों मांज के, उसके बाद मांजने के बाद धो धो के रख दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी ठेकी रखी हुई है ना, ये घी की ठेकी है। तो घी ख़त्म हो गया था इसमें से, तो इसको मुझे साफ़ करना है। और जो नीचे वाला डब्बा है ना, उसमें चीनी स्टोर करके रखती हूँ मैं। तो चीनी भी ख़त्म हो गई थी जो थी ना इसके अंदर, वो मैंने, जो डेली यूज़ करते हैं हम चीनी, उसको वाले डब्बे में मैंने डाल दी थी। तो इसको, इन सभी को मुझे धोना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, रात के समय मैं कर लेती हूँ इस तरह से काम किचन के। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। फिर मैंने पानी भी रख लिया था गर्म होने के लिए साथ के साथ में। और यहाँ पे जो मेरी घी की ना ठेकी है ये, तो इसको मैं गर्म पानी से वॉश करूँगी, क्योंकि फिर ठंडे पानी से इतनी बढ़िया से गर्म होने की नहीं, इसी वजह से मैंने गर्म पानी कर लिया था गर्म। और इसको अच्छे से पहले मैंने ऐसे ही बिना साबुन के अच्छे से धो दिया है अंदर तक, क्योंकि जितने भी हमारा घी वगैरह जम जाता है ना, तो चिकनाहट होती है वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी गर्म पानी से। तो अच्छे से खंगालने के बाद इसको यहाँ मैं मांज लूँगी, और उसके बाद इसको दोबारा से फिर गर्म पानी में धोऊँगी। उसके बाद इसको मैं साबुन से फिर मांजूँगी, क्योंकि चिकनी हो रखी है ये। तो इसमें मैंने घी रखा हुआ था, तो वो ख़त्म हो गया था, इस वजह से मुझे उसको साफ़ करना पड़ रहा है। और फिर
रात का समय है तो रात के समय होता है ना, टाइम होता है हमारे पास। दोपहर के समय ये काम अगर हम करते हैं तो घर के और काम फिर हमारे रुक जाते हैं, तो रात के समय होता है तो ऐसे कुछ भी काम होते हैं तो रात के समय मैं कर लेती हूँ। उससे ये होता है फिर हमारा पास टाइम होता है जितना भी मतलब होता है, तो ज़्यादा फिर हमें वो नहीं होती है हबड़-दबड़ कि हाँ भई हमें ये करना है, वो करना है हम। तो यहाँ पे मेरी जो ठेकी है बढ़िया से मैंने उसको 2-3 बार मांजने के बाद फिर धो लिया था गर्म पानी से। और जो मेरे चीनी का डब्बा है वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद बस मेरी स्लेब वगैरह गैस वगैरह रह जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बर्तन साफ़ करते करते भी बारिश भी हो चुकी है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस तरह से जब हम अपनी किचन को साफ़ रखते हैं ना तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है और फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो भी डब्बे वगैरह खाली होते रहते हैं तो उनको साथ के साथ में मांज के ही रखना चाहिए। जब उनमें सामान डालो फिर ईजी रहता है, जो फिर झटपट से मतलब सामान उसमें डाल सकते हैं। तो चीनी का डब्बा, ये दूध, ये ठेकी में मैंने साफ़ कर लिया और बर्तन भी सारे मेरे साफ़ हो चुके थे। बस जितने भी बर्तन धोने वाले थे ना वो सारे हो गए थे साफ़। तो यहाँ पे मेरा गैस का जो चूल्हा है वो बचा है तो उसको भी यहाँ पे मैं मांज देती हूँ अच्छे से। तो रात के समय हमेशा चूल्हा हो गया, बर्तन हो गए या हमारी गैस हो गई, स्लेब्स वगैरह जितनी भी है ना सारी अच्छे से साफ़ करके ही लेटना चाहिए। फिर सुबह एक तो मतलब हमारा जो है ना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, दूसरा हमारा मूड भी बहुत बढ़िया रहता है जब हम अपनी किचन में आते हैं सुबह के समय। उससे यही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और रात के समय हमारे पास मतलब भरपूर टाइम होता है, कितना भी हम टाइम लगा सकते हैं पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता किचन को रात के समय साफ़ करने में। मुश्किल से 30-35 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है, पर सुबह का हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और फिर साफ़ सुथरी किचन तो देखो अच्छी लगती है। तो जो मेरा वो था ना गैस, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। सामने की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी है, उनको भी मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ। और साबुन का जो कपड़ा होता है ना, जूना होता है, उसको उससे मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ फिर। क्योंकि फिर सामने की टाइल्स से सब्ज़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो गिरता ही है, तेल वगैरह की छींटे जाती है, वहाँ तक पहुँच जाती है सामने की। अगर उनको साफ़ ना करो ना रोज़ की रोज़ तो बहुत ज़्यादा जम सी जाता है फिर, जो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फिर साफ़ करने में। तो इसलिए रोज़ की रोज़ अच्छे से क्लीन करनी चाहिए अपने किचन को, तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग की फिर जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये आदतें ऐसी होती है ना, जैसे मेरे डब्बे हैं तो सुबह के समय तो ये दोपहर के समय खाना बनाया, इधर से उधर चीज़ें मतलब रखी जाती हैं झटपट से जल्दी जल्दी में। तो इतना ज़्यादा मतलब या तो सुबह के समय हम साफ़ कर सकते हैं, सुबह के समय भी टाइम होता है हमारे पास, या फिर रात को तो होती है टाइम। तो खाना खाने के बाद मैं हमेशा अपने किचन को ऐसे ही बस फिर जितने भी डब्बे होती हैं मसालादानी वगैरह इनको पोंछ के रख फिर बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मेरा चम्मच का स्टैंड है उसको हटा के अच्छे से पूरी स्लैब को साफ़ कर दिया है। जितने भी डब्बे वगैरह है ना तो इनको भी पोंछ के मैं सब स्लैब को पूरा किया है साफ़। और अच्छे से सिंक वगैरह भी अपनी साफ़ कर दूँगी, साबुन के जूने से ही सिंक को हमेशा रात के समय साफ़ कर दो ना तो सुबह उसमें कोई मतलब अगर ना साफ़ करो तो फिर बहुत ज़्यादा बदबू होती है किचन में से, गंदी सी स्मेल आती है। इसलिए जो सिंक होती है ना उसको भी हमेशा साबुन से अपनी साफ़ करना चाहिए। और नींबू हो गया या इनो से भी इसको साफ़ कर दो ना तो सिंक हमेशा चमकती है। तो मैं करती हूँ, सप्ताह में 1 बार मैं ज़रूर करती हूँ, नींबू हो गया या इनो से उसको साफ़। एक तो दाग धब्बे भी नहीं लगते हैं और फिर उसमें से स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। जब हम इनो डालते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें मैंने कपूर की गोली भी डाल के रखी हुई है, जिससे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते उसके आसपास भी। तो यहाँ पे मेरी जो वॉश बेसिन थी, सॉरी सिंक थी, और मेरी टंकी वगैरह है, सामने की टाइल्स वगैरह उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी था साफ़ सफाई का काम वो हो चुका था पूरा। तो जो कपड़ा होता है जिससे मैं स्लेब को साफ़ करती हूँ तो उसको भी मैं साबुन से ही साफ़ कर लेती हूँ इससे, या फिर डिटर्जेंट पाउडर से भी साफ़ हो जाता है। तो जैसा भी मन होता है ना उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं कर लेती हूँ उसको साफ़। तो फिलहाल तो मैंने इसी वाले जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो उसमें पानी पानी से हो जाता है, तो वही डाल के मैं अच्छे से मसल के इसको धो के इसको रख देती हूँ। फिर मतलब ऐसे भी कर लेती हूँ मैं, या फिर डिटर्जेंट पाउडर से भी साफ़ हो जाता है। तो आरओ पे भी मुझे निशान से दिख रहे थे तो यहाँ पे इनको साफ़ कर दूँगी। और फिर क्या होता है ना, जैसे बच्चे पानी लेते हैं तो बच्चे ये नहीं सोचते कि भाई गंदा हो रहा है क्या हो रहा है, उनको बस चीज़ें यूज़ करने से मतलब होता है। और जहाँ पे हम बर्तन साफ़ करते हैं तो उस वाली दीवार पे भी छींटे जाती हैं साबुन की, तो वो भी साफ़ कर देती मैंने। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से डब्बे भी मुझे दिख रहे थे, कुछ डब्बे ऐसे थे जो खाली थे,
जैसे कि मेरे मतलब ना रस वगैरह के डब्बे होते हैं तो खाली रहते हैं, जैसे नमकीन वगैरह के डब्बे वो खाली हो रखे थे। तो जब भी हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें तभी पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं। हमें चीज़ों पे जब अपना हाथ डालते हैं कि कोई भी चीज़ हो, कपड़ा हो या कुछ, तो हमें फिर साफ़ करने की थोड़ी-सी एक तो हैबिट होनी चाहिए, रोज़ की रोज़ रात के समय हो या किसी भी टाइम, जिस टाइम आपके पास टाइम हो तभी चीज़ों को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी डब्बे वगैरह को, मुझे धूल सी दिख रही थी। तो जितने भी 2-3 डब्बे अब इसमें से भी निकल के बाहर आ चुके हैं, जो खाली हो चुके हैं। एक में ना बुरा रखा हुआ था, तो उसमें चींटी सी दिख रही थी मुझे, वो भी मैंने फिर मतलब जो पूरा था वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि यूज़ तो होगा नहीं, थोड़ा-सा ही था वो। और जो डब्बे थे उनको मैं मांज के उसको रख दूँगी, सुबह तक सूख जाएँगे उसके बाद। अभी तो उसमें मुझे कुछ डालना नहीं था, तो रस वगैरह के ये डब्बे थे, बूरे के थे। तो यहाँ पे इनको मैंने कर दिया है साफ़ बढ़िया से। और इसके बाद सिंक का जो एरिया थोड़ा-सा हो ही जाता है, कोई भी चीज़ हम मांजते वगैरह ना तो उसको भी पोंछ के। और बस मेरा जो रात का रूटीन है क्लीन करने का अपने किचन को, वो हो चुका है पूरा। अब मैं जाती हूँ अंदर। तो यहाँ पे बस ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगे होंगे मुझे अपने किचन को साफ़ करने में, और मेरी किचन बढ़िया से चमक जाती है। फिर ऐसे ही मैं रोज़ अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। हाँ, डब्बे वगैरह जब होते हैं तब साफ़ होते हैं, वरना बर्तन वगैरह तो रोज़ ही साफ़ होते रहते हैं। तो मैंने अपने किचन की जो रूटीन है नाइट किचन क्लीनिंग, वो आपके साथ शेयर की है, डेली वाली, तो क्योंकि डेली में तो यही साफ सब कुछ होता है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपना हाथ मुँह धोने के लिए, क्योंकि रात के समय में हमेशा अपना मुँह धो के ही सोती हूँ। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ हाथों पे भी और मुँह पे भी, क्योंकि भाई हाथ भी हमारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं पूरे दिन, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए कल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।